ऑलराइट, डायमेंसिटी 9500 का ये वीडियो है एंड सब कुछ बताने वाला हूँ। बट एक बात कहूँ, अगर मैं मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर्स के बारे में बात करूँ, लास्ट 3 years दे हैव रियली डन वेल, देयर इज नो क्वेश्चन। मतलब क्वालकॉम सबसे बड़ा उनका कंपटीशन है, बट मिड रेंज में देखोगे तो डायमेंसिटी प्रोसेसर हैव गॉन अहेड। एंड क्यों पता है? बहुत ज्यादा रिलायबल है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि यार यू कैन रिलाई ऑन डायमेंसिटी प्रोसेसर्स। लेकिन जब फ्लैगशिप के बारे में बात करते हैं, स्पेशली 9500 के बारे में बात करते हैं, तो हाउ डज इट कम्पीट? वो कैसा है? डिफरेंसेस क्या है 8 Elite Gen 5 के साथ अगर कंपेयर करूं तो कहां पे वो स्टैंड होता है, सब कुछ बताने वाला हूं। ये थोड़ा डिटेल्ड होने वाला है। और याद रखिए दोस्तों, फाइंड X9 Pro एंड Vivo X300 Pro, ये जो फ्लैगशिप फोन्स हैं, इनके ऊपर हमने पिछले नियरली 25 to 30 डेज से इन्हें टेस्ट किया हुआ है अलग अलग सिनेरियोज में। एंड कुछ बातें पता चली है जो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, डोंट फॉरगेट दैट। चलिए सबसे पहले डायमेंसिटी 9500 क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। और दोनों ही TSMC के प्रोसेस पे बनते हैं, लेकिन अलग अलग है दोस्तों। एक जो है MediaTek N3P पे बनता है, और अगर 8 Elite Gen 5 के बारे में बात करूं तो N3E इस पे बनता है, इस नोड पे बनता है। अब डिफरेंसेस क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो N3E जो है ना, वो पीक परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करता है, जो 8 Elite Gen 5। Whereas अगर N3P के बारे में बात करूं, जो डायमेंसिटी 9500 का चॉइस है, ये जो है ये दो चीजों पे फोकस करता है। एक तो पावर एफिशिएंसी एंड हीट मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस भी है, बट एफिशिएंसी की तरफ भी ये ध्यान देता है। तो मैं कहूंगा कि इट इज मोर बैलेंस्ड, वेयरएज 8 Elite Gen 5 प्योर रॉ परफॉर्मेंस। रियल वर्ल्ड यूसेज में क्या उससे डिफरेंस पड़ता है? बेसिकली जब ज्यादा परफॉर्मेंस होता है तो थर्मल्स या फिर पावर भी ज्यादा यूज होती है। ऑब्वियसली बैटरी ज्यादा यूज होगी अगर परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस देना है। वेयरएज डायमेंसिटी 9500 ये कम पावर पे चलता है, उतना ज्यादा परफॉर्मेंस देता नहीं है, लेकिन कम पावर पे चलता है, एफिशिएंट ज्यादा है, एंड इट इज आल्सो कूलर व्हेन इट कम्स टू थर्मल्स। और जब मैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा तो आई विल टेल यू एग्जैक्टली हमें क्या रिजल्ट्स आए हुए। बट इंटरेस्टिंगली दोस्तों, मैं एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा हूं, बट इसमें जो कोर्स है ना, अगर मैं कोर आर्किटेक्चर के बारे में बात करूं, सब बड़े कोर्स है। फॉर एग्जांपल जो मेन कोर है उनका C1 अल्ट्रा कोर 4.21 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। देन बाकी के जो 3 कोर्स है वो C1 प्रीमियम कोर्स जो 3.5 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और 4 कोर्स जो है वो C1 प्रो कोर्स हैं जो 2.7 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। तो जनरली आप देखोगे तो पावर परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं एंड देन एफिशिएंसी कोर्स होते हैं, जो जनरली 1.82 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड होते हैं। बट इसमें ऐसे नहीं, सब बड़े कोर्स है, मिनिमम इज 2.7 गीगाहर्ट्ज। तो डायमेंसिटी का फिलॉसफी क्या है कि इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट जो है एंड फ्रीक्वेंसी स्केलिंग ये यूज करके उसके थर्मल्स जो है वो कम रखे, इवन दो दे आर बिग कोर्स, स्मॉल कोर्स नहीं इस्तेमाल किए फिर भी। अब इससे डे टू डे यूसेज में क्या डिफरेंस आता है? बेसिकली ऐप स्विच कर रहे हो आप, या फिर गेमिंग वगैरह कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, इट विल बी फार मोर सीमलेस, फ्लूइड एंड फास्ट। मतलब लिटरली दोस्तों, आप 4K वीडियोस इसके ऊपर एडिट कर सकते हो विदाउट एनी लैग। अगेन रियल वर्ल्ड में हमने जो देखा, साइड टू साइड भी कंपेयर किया ना, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जो एप्स आप ओपनिंग टाइम वगैरह देखोगे, आर वेरी वेरी फास्ट ऑन दिस। देखिए 8 Elite Gen 5 के बारे में बात करूं तो CPU परफॉर्मेंस में वो डेफिनेटली आगे निकल जाते हैं, बट GPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, आई थिंक डायमेंसिटी 9500 टेक्स द केक। जो नया ARM Mali G1 अल्ट्रा GPU है ना, ये सिर्फ स्लाइटली बेटर वगैरह नहीं है 9400 से, ये पूरा रीडिजाइन किया हुआ है। और क्यों रीडिजाइन किया है? क्योंकि गेमिंग के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन है। इनफैक्ट अभी गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि हमने इसके ऊपर गेमिंग किया, कभी भी ये 40 डिग्रीज के ऊपर, थर्मल मैनेजमेंट 40 डिग्रीज के ऊपर गया ही नहीं। इवन रे ट्रेसिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। अब ज्यादा गेम्स नहीं है, वो ज्यादा हम टेस्ट नहीं कर सके, बट हाँ देयर इज सपोर्ट, सो फ्यूचर प्रूफ भी है। देखिए अब 2 फोन्स आए हुए हैं, फाइंड X9 Pro एंड Vivo X, एक्चुअली नॉन प्रो एंड प्रो पकड़ोगे तो 4 मॉडल्स पे डायमेंसिटी 9500 आया हुआ है। और ये दोनों भी जो सीरीज है ना, दे आर फोकस्ड ऑन कैमरास, गेमिंग पे नहीं है। और फिर भी दोस्तों जो ऑप्टिमाइजेशन थर्मल्स, इसका मतलब थर्मल्स पे, परफॉर्मेंस के थर्मल्स पे काम नहीं किया हुआ है मीडियाटेक ने। फिर भी डायमेंसिटी 9500 जो है ना, इनहेरेंटली एक स्टेबल चिपसेट है, और उसकी वजह से थर्मल जो है दे आर ऑलवेज इन चेक। और ऑब्वियसली हमने बेंचमार्क्स भी रन किए, फॉर एग्जांपल 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम वगैरह हमने रन किया। लिटरली अगर आप बाकी के चिपसेट के साथ कंपेयर करोगे तो डायमेंसिटी 9500 थ्रॉटल नहीं करता है। मतलब Geekbench के स्कोर्स अगर मैं बात करूं तो सिंगल कोर 3217 है, मल्टी कोर जो है
9266 है। अगेन अंतुतु स्कोर के बारे में भी बात करूं, हमने Intel Gen 5 पे देखा हुआ है कि 4 मिलियन ब्रीच करता है, ये जो है ये 3.8 3.9 मिलियन, सो अराउंड 8-10% डिफरेंस है। सीपीयू में कम है बट जीपीयू में इट गोज अहेड। अब बेंचमार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब गेम्स खेलते हो, जेंचिंग इंपैक्ट जैसे गेम्स, हाउ डज इट परफॉर्म? मतलब 60 FPS नियरली आपको जेंचिंग इंपैक्ट में कंटिन्यूअसली मिलता है एंड विदाउट गोइंग बियॉन्ड 40 डिग्रीज, मतलब थर्मल्स आर इन चेक एंड FPS आपको मिलता है। अगर मैं BGMI के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम सेटिंग, हाईएस्ट सेटिंग्स पे 120 FPS आप खेल सकते हो, और हमने नियरली 1 घंटा 60 मिनट्स भी प्लेड कंटिन्यूअसली, फिर भी 118-119 FPS कंटिन्यूअसली, सो 120 FPS कह सकते हैं। टेम्परेचर्स 39-38 डिग्रीज उसके ऊपर में। एंड इवन बेंचमार्क स्कोर्स में अगर 3D मार्क आपने देखा सोलर बे में, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंसेस बिटवीन 8 Elite Gen 5 एंड ऑब्वियसली हमने जो 8 Elite Gen 5 के फोन्स थे उनके साथ कंपेयर किया हुआ है। तो जेंचिंग इंपैक्ट ज्यादा, सस्टेन्ड परफॉर्मेंस, FPS भी मच बेटर। सोलर बे में भी 54.98 FPS मिला हमें, 8 Elite Gen 5 पे 51.44 मिला हुआ है। वाइल्ड लाइफ में 7451 हमें डायमेंसिटी 9500 पे मिला, 7252 हमें 8 Elite Gen 5 पे मिला। इन मोस्ट नियरली ऑल केसेस जीपीयू परफॉर्मेंस वाज मच बेटर। तो मैं एक दो सिनेरियोज आपको कहता हूं कि आप लेट्स से यू आर अ गेमर, आप स्ट्रीम करते हो ऑनलाइन, उधर इमीडिएटली ये जो बड़े कोर्स हैं वो दिखते हैं 58, 59, 60 FPS पे आप कंटिन्यूअसली खेल रहे हो, एंड देन USB 3.2 होने की वजह से स्ट्रीम भी एट दैट स्पीड कर रहे हो, एवरीथिंग इज स्मूथ एंड फ्लूइड। देन कंटेंट क्रिएटर्स, आपको फोन पे ही वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, तो हमने 4K वीडियो एडिटिंग करके देखा दोस्तों, एंड इट हैपन स्मूथली। फोन पे सोचिए, एक जमाने में हम कहते थे कि पीसी पे 4K वीडियो एडिटिंग भी कभी कभी मुश्किल जाता है, अब फोन पे आप इजीली 4K एडिटिंग कर सकते हो। दैट्स क्रेजी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। और एक जो हाईलाइट है इस फोन का जीपीयू के साथ में, वो मेरे हिसाब से है इसका एनपीयू, मतलब जो एआई का आपका परफॉर्मेंस देता है वो, मतलब अगर 9400 के साथ कंपेयर करूं तो इसका एनपीयू नियरली डबल कंप्यूट पावर देता है आपको, डबल पावर बट नियरली 56 हाफ से भी कम पावर कंजम्पशन करता है। अब दोस्तों आप पूछोगे कि एनपीयू का आपको रियल वर्ल्ड में क्या फायदा होता है, उधर भी मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एआई स्टोरी बोर्ड, एआई इरेज, आपको पता है एआई के फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, कोई चीज नहीं चाहिए अनवांटेड, कोई फोटो बॉम्ब करता है उसे निकालना है, उधर एनपीयू का फायदा होता है। इवन इमेज एक्सपेंशन, एआई इमेज एक्सपेंशन होता है कि इमेज दी हुई है और उसको बड़ा करना है, रेजोल्यूशन बड़ा करना है या फिर एक्सपैंड करना है, उधर भी एनपीयू का फायदा होता है। अगर एनपीयू स्ट्रांग है तो ज्यादा फास्टर होगा। और अगर प्योर नंबर्स के बारे में बात करूं तो ये जो एनपीयू है ये 100 टॉप्स को सपोर्ट करता है, मतलब 100 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्रेजी। दोनों भी जो फोन्स हमारे पास डायमेंसिटी 9500 के, वो ऑब्वियसली कैमरा फोकस्ड है, फोटो फोकस्ड है, वीडियो फोकस्ड है, उधर भी एक मेजर स्टेप अहेड लेता है जी। 4K 60 FPS पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग, अगेन पोर्ट्रेट वीडियो यानी आर्टिफिशियली यूजिंग परफॉर्मेंस या फिर यूजिंग प्रोसेसिंग, आपका जो बैकग्राउंड है वो बोके सॉफ्ट कर रहा है, कंटिन्यूअसली 60 FPS पे वगैरह करना है, रिक्वायर्स लॉट ऑफ परफॉर्मेंस, स्पेशली जीपीयू वगैरह परफॉर्मेंस, और उधर वो कर सकता है 4K 60 FPS पोर्ट्रेट वीडियो के लिए। और एफिशिएंसी के बारे में तो मैंने बात की है। बैटरी परफॉर्मेंस अगर आप दोनों ही फाइंड X9 Pro पे देखोगे, Vivo X3, स्पेशली फाइंड X9 Pro पे देखोगे तो लिटरली 2 दिन तक बैटरी जाती है इसकी। हाँ, इसमें 7500 mAh की बैटरी है, बट यू नो आपको पता है कि बिकॉज इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि इट इज टुवर्ड्स थर्मल मैनेजमेंट, पावर एफिशिएंसी, उसकी वजह से पीक परफॉर्मेंस पे भी जब ठंडा रहता है तो बैटरी कंजम्पशन भी कम होती है। हाँ, लेकिन एक मैं Vivo X300 के बारे में स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा कि उधर इसके साथ में आपको 2 और चिपसेट भी मिलते हैं, VS1 एंड V3 Plus। जी हाँ, जो प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में उसका फायदा होता है। बाकी अगर मैं दूसरी चीजों के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल कनेक्टिविटी, 5G बैंड्स वगैरह, तो 5G के सब 6 GHz को डुअल सिम के साथ वो सपोर्ट करता है, Wi-Fi 7 को सपोर्ट करता है, Bluetooth 6.0, सो जो लेटेस्ट है कनेक्टिविटी सब ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं थैंक्स टू दैट, क्योंकि ये चिपसेट सपोर्ट करती है। इवन रैम, रोम, जो लेटेस्ट क्वाड चैनल तक ये सपोर्ट करती है। सो फ्रॉम फ्लैगशिप चिपसेट पर्सपेक्टिव मैं कहूंगा MediaTek ने Dimensity 9500 पे काफी काम किया है। एंड ये जो वीडियो हम कर रहे हैं 30 डेज इस्तेमाल करने के बाद कर रहे हैं, तो मिड रेंज में Dimensity has done great job, but even in flagship with Dimensity 9500 I think they are right up there। लेकिन एक बात कहूं, ये दोनों भी जो फोन्स है ना, ये इसेंशियली कैमरा सेंट्रिक फोन्स है। अब
ऐसे भी फोन्स आने चाहिए जो Dimensity 9500 पे बेस्ड है, जो परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। दे आर काइंड ऑफ गेमिंग फोन्स, मतलब रेड मैजिक या इन लोगों ने ऐसे कुछ लेके आना चाहिए। फिर देखते हैं कि भाई और कितना ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है Dimensity 9500। और हाँ दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये हमने MediaTek के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, बट ऑब्वियसली जो टेस्ट रिजल्ट्स आए हुए हैं, जो हमने टेस्ट किया, जो हमें लगा, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। वैसे कैसे लगा वीडियो? बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा था कि यार 8 Elite Gen 5 है, बट टेल अस हाउ Dimensity 9500 इज, एंड दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।